हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वी लिव विथ फिजिक्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल के वीडियो में हम लोगों ने लाइट के चैप्टर दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था। ठीक है, आज स्टडी रिलेटेड वीडियो नहीं है, मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो ही है, बट आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, उस पर फोकस भी करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ते ही रहोगे और उसके लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है उसको। तो आपको इसके लिए करना क्या है वो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसके आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में उसको रिवीजन करोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लगेगा। सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे शॉर्ट नोट्स वो आज मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से हम लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो, जिससे कि हमें बहुत ईजी भी लगे और उसमें उस शॉर्ट नोट में पूरा का पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर भी हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जितना भी लॉन्ग चीज़ आप देखोगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपने उसको शॉर्ट कर दिया है तो उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपने उसको कंसाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लिख दिया है, तो आप उसको बहुत आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग अपने नोट्स को बहुत स्मॉल स्मॉल पैसेज में लिख सके, जिससे कि हमें उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो और हमें वो अच्छा भी लगे पढ़ने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको आज शॉर्ट नोट बनाना बताऊँ, किस तरीके से हम लोग को शॉर्ट नोट बनाना है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि नोट्स होते क्या हैं। नोट्स सिलेबस का टॉपिक, जो भी हमारे सिलेबस का टॉपिक होता है उसको सबसे ज़्यादा समराइज करना, उसको सबसे ज़्यादा छोटे टॉपिक में बदलना, छोटी से छोटी चीज़ें बदलना, उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। मतलब अगर हमारा टॉपिक जो है वो 1 पेज का, तो उसको हम लोग को शॉर्ट करके बहुत छोटा सा पैसेज बना देना है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है और अपने नोट्स को बनाना है। जब आप नोट्स बनाते हो तो उसमें आपका नोट्स बनाते समय, सिर्फ जब आप बनाओगे तो बनाते समय ही आपका 30 से 40% आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। मतलब जो आपका 30 से 40% लर्निंग है, जो भी आपका कवर, जो भी आप लिखोगे वो आपका 30 से 40% आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है ना। 30 से 40% पढ़ाई आपकी पूरी कवर हो जाएगी जब आप नोट्स बनाओगे। अब हम लोग बढ़ते आगे की तरफ, क्योंकि हम लोगों को पूरी कहानी नहीं लिखनी, हम लोगों को सिर्फ उतना लिखना जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ किस तरीके की टिप्स को यूज़ करके आप बहुत आसानी से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमेशा नोट्स बनाते समय अपना जो भी स्टेशनरी का सामान है, जो भी पेन है, पेंसिल है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, जो भी है, स्केच पेन, स्केल, सारी चीज़ें अपने स्टेशनरी का सामान, और आपको स्टेपलर और सेलो टेप, आपको व्हाइटनर, जो कुछ भी ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट लिखने बैठ जाते हो और बीच में आपको याद आता है कि अरे मैंने तो ये सामान रखा ही नहीं, और आप फिर से उठ कर जाओगे, तो आपका दिमाग जो है, माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर से दोबारा, आपको पता है कि आपका माइंड अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा उसको फिर से फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रखना है कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो हमेशा अपने स्टेशनरी के सामान को, अपने पेन, पेंसिल, इरेजर को, सभी को अपने पास हमेशा बना करके रखना है। ठीक है ना, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम लोगों को अपना नोट्स मटेरियल बनाना कहाँ से है। हमें कहीं ऑनलाइन देख के बनाना है, मे बी किसी क्वेश्चन बैंक से बनाना है, मे बी आपको टेक्स्ट बुक से बनाना है, जहां से भी आपको अपना शॉर्ट नोट बनाना है, हमेशा स्टडी मटेरियल पहले से ही तैयार रखें कि मुझे वहां से। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट बनाने बैठे और आपको अब याद आए कि अरे यार हमें नोट्स बनाने कहाँ से हैं। वो आपका माइंड डिस्टर्ब कर देगा। तो आपको ये पहले से प्लानिंग करके रखनी है कि हमें जो शॉर्ट नोट्स बनाना है उसका मटेरियल हमें लेना कहाँ से। मैम ने जो पढ़ाया, लेक्चर दे रही है मैम, उस समय हमें शॉर्ट नोट्स को तैयार करना है, या फिर जैसे मैम लेक्चर दे रही हैं और आपको शॉर्ट नोट बनाना है, तो आप शॉर्ट नोट बनाने, आप बिल्कुल फेयरली तो नहीं बना सकते क्योंकि मैम तो जल्दी जल्दी बोलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी लेनी है और उस कॉपी में जो भी मैम कीवर्ड बोली, जो मैम बोलने की बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी लैंग्वेज, जो भी डेफिनेशन उन्होंने बोली है, उस डेफिनेशन को
समराइज कर, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उनको लिखना कभी भी मत भूलिए। जैसे अभी अगर हम लोग बोले कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करते हैं। तो हम लोग क्या पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ही भूल जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना आप बता ही नहीं पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कहाँ से मटेरियल लेना है और उसके कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आपका मटेरियल होना चाहिए वो बहुत अच्छी जगह से होना चाहिए। आप कहीं से भी उठा करके मटेरियल मत बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट चैप्टर का ओवरव्यू करिए। मतलब कि जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो उसको एक बार देख लीजिए कि हाँ इसमें ये है, इसमें ऐसा है, इसमें ये टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है, इस तरीके का। तो एक बार उस चैप्टर को अच्छे से रिव्यू कर लीजिए, एक बार उसको अच्छे से ओवरव्यू मतलब पूरा देख लीजिए आराम से कि हाँ इसमें इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले थर्ड पॉइंट में ही अगर हम बोले तो बुक में जो भी चैप्टर आपको, जो भी टॉपिक आपको, जिस टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट बनाना है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, कि आपसे कोई भी वर्ड मिस ना हो पाए। और हमेशा उस बुक को पढ़ते समय एक पेंसिल अपने हाथ में रखनी है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हमको दिख रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है उसको हमेशा हमने अंडरलाइन करके रखना है, जिससे कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको वो हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। बट ये याद रखना है कि जब भी आप उसको पढ़ोगे तो आप बहुत मन से पढ़ोगे, आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि हाँ ठीक है मुझे कुछ करना नहीं। आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट उसके बाद जब आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाना चालू कर दीजिए, जो आपके दिमाग में भी रहेगा कि हाँ इस तरीके की चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4 की, तो हमेशा कीवर्ड एंड कॉन्सेप्ट में हमेशा फोकस करना है। मतलब कि कीवर्ड मतलब कि जैसे जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करते, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन से मूव करते। और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में मान लीजिए बाबर है, तो बाबर की बॉर्न कब हुई थी, डेथ कब हुई थी, उन्होंने किस ईयर में क्या किया, ये आपके कीवर्ड है। अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक ही बेकार हो जाएगा। तो आपको कीवर्ड और कॉन्सेप्ट में ही रहना है। मतलब कि आप ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो बाबर और पहुंच गए अकबर के पास, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो कुछ है कॉन्सेप्ट से उसी कॉन्सेप्ट पे लिखना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप लिख रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और पहुंच गए कहीं और, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप लिखने क्या जा रहे हो, और उसके कीवर्ड पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कीवर्ड आपको पता चल गया, कीवर्ड क्या, जो मेन वर्ड होते हैं जिनकी वजह से पूरा चीज चल रहा है, तो वो आपके कीवर्ड होते हैं। तो कीवर्ड को लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप कीवर्ड लिखते हो तो आपको पता होता है कि हाँ इसमें ये सारी चीजें मेन है। तो मेन मतलब क्या, हमें समझ है कि मेन है तो फिर उसमें क्या, बुक में क्या लिखा होता है। बुक में सिर्फ आपका जो लिखने का कंटेंट होता है, जो आपको सिर्फ पढ़ना है, वो सिर्फ 20% होता है, और जितना भी 80% होता है वो पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन करने में जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और आपको सिर्फ 20% उस 100% से सिर्फ 20% कंटेंट को निकालना है, ठीक है ना। उस 100% कंटेंट से आपको सिर्फ 20% कंटेंट को निकालना है, क्योंकि 20% ही आपका रेलेवेंट है और सारा का सारा जो है वो उसको एक्सप्लेन करने में जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि सब में मेन वर्क हमेशा हमें राइट करना चाहिए। मतलब मेन वर्क मतलब कि उसमें जो हो रहा है, जो रियल में हो रहा है, उसको राइट करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको ही नहीं राइट करेंगे तो हमारा शॉर्ट नोट पूरा कवर ही नहीं हो पाएगा। मतलब वो टॉपिक शॉर्ट नोट जो बनाएंगे वो टॉपिक ही हमारा कवर नहीं होगा, क्योंकि जो मेन वर्क हो रहा है हमने उसको ही नहीं लिखा है, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बोले कि हम लोग ने पूरा फर्स्ट वॉर, तो फर्स्ट वॉर में हुआ क्या, तो फर्स्ट वॉर में जो हुआ अगर आपने वो नहीं लिखा तो आप शॉर्ट नोट बनाओगे, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आपको पता चले कि अरे मैंने तो मैंने कुछ मिस कर दिया है, हमारा शॉर्ट नोट में तो पूरा कवर ही नहीं हो रहा है। तो जो मेन वर्क है उसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5th पॉइंट पर, कंसाइज योर नोट्स। मतलब कंसाइज योर नोट्स मतलब अपने नोट्स को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाइए। मतलब कि आपने अगर राइट करना चालू किया है तो राइट करिए हमेशा स्टार्टिंग से। आप एक भी लाइन, एक भी शब्द की इतना मत पास लिखे कि आपको चीज समझना है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन लिखा, तो इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे लिखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने यही लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है।
आप जितना हो सके उसको छोटा से छोटा बनाइए, ठीक है ना। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप शॉर्ट नोट बनाएं तो आप हमेशा इस तरीके की व्हाइट शीट का यूज़ करें, कभी भी कॉपी का यूज़ मत करें। आप अगर व्हाइट शीट का यूज़ करोगे तो इसमें आपका बहुत सारा टॉपिक भी आ जाएगा, मतलब आपका ये व्हाइट शीट इतनी इतनी लेंदी होती है कि आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकोगे कि आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे। जैसे आपको पता है कि अगर हम बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें उसको लर्न करने में दिक्कत होती है। अगर उसी चीज़ को हम छोटा करके लिखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारे हमारे मेंटली हमारे मतलब कि हमारा माइंड ही ऐसा है कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम अगर सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो बहुत बहुत लेंदी है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। और अगर उस उतने ही लेंदी क्वेश्चन को अगर हम बहुत शॉर्ट में लिख देंगे तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और बहुत सिंपल लगने लगती है, तो हम उसको ईजिली कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम 6 पॉइंट की तरफ आए तो आपको अपने नोट्स को बहुत कलरफुल बनाना है। मतलब आपको रेड स्केच पेन भी यूज करना है, ग्रीन भी यूज करना है, ब्लैक भी यूज करना है, रेड पेन भी यूज करिए, ग्रीन पेन यूज करिए, ब्लू पेन यूज करिए, येलो पेन यूज करिए और पिंक पेन यूज करिए, क्योंकि आप जितना अपने नोट्स को कलरफुल बनाओगे वो उतना ही सुंदर लगेंगे। और आपको पता है कि अगर हमारा वर्ड ही हमारे आसपास जो भी दिखता है अगर हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दे तो आपको क्या उसको देखने का मन करेगा? नहीं, जब तक कि वो सारी चीज़ें कलरफुल नहीं होती। और हम अगर कहीं पर भी जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लगा तो हमें वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कलरफुल है तो हमें उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि अपने नोट्स को हमेशा कलरफुल बनाइए, जिससे कि आपको उसको बार बार पढ़ने का मन करेगा, ठीक है ना। और आप इजीली उसको पढ़ पाओगे और आपको लर्न भी कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कलरफुल हम लोग बचपन से ही हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जो भी कलरफुल जो चीज़ें हैं हमें उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अभी भी अगर आप अगर कोई भी बुक्स देख लो, ये ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हम ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करते। अभी भी अगर कोई बुक्स हमें कलरफुल दिखती है तो हम उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, कलरफुल चीज़ें हमें अच्छी लगती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि शॉर्ट नोट्स को हमेशा कलरफुल बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट बोला है कि मेमोराइजेशन हमेशा करिएगा। मेमोराइजेशन मतलब जब आपने अपने सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए तो शॉर्ट नोट बनाने के बाद एक बार आपको एक एक लाइन जो भी आपने शॉर्ट नोट में लिखा है उसको एक एक लाइन को पढ़ना है। पढ़ना कैसे? हमेशा उस शॉर्ट नोट जो भी आपने राइट किया है उसको हमेशा एक स्टोरी बना लीजिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप उसको पढ़ाई पढ़ाई सोचकर पढ़ोगे तो आपको बहुत टफ लगेगी, लेकिन अगर आप उसको एक स्टोरी के तरीके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी। तो हमेशा ये याद रखिए कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसकी एक स्टोरी बना लीजिए, एक कहानी बना लीजिए कि हाँ इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको तो हमें बहुत सिंपल लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने सारे नोट्स शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस वीडियो, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।